हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए वीडियो में। तो यहाँ पे मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ अभी दोपहर का ही टाइम हो रहा है, क्योंकि सुबह में टाइम नहीं मिल पाया, इसीलिए मैंने नहीं शूट किया। तो अभी मैं कर रही हूँ। मेरी आवाज़ से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है, तो ऐसा लग रहा होगा। तो यहाँ पे मैं दोपहर के बैठी थी, तो सारा काम कर लिए थे। तो यहाँ पे सोचे मटर वगैरह जो भी दोपहर का काम होता है, मतलब शाम का सब्जी वब्जी बनानी रहती है, तो उसका जैसे मटर लहसुन प्याज ये सब छील के हम रख लेते हैं, क्योंकि बाबू जगह रहता है। तो और यहाँ पे देखिए ये लड्डू के पापा भी आ गए हैं, क्योंकि इनका टाइम भी हो गया। तो 2-2:30 भी लमसम 2 बज ही रहे थे। तो यहाँ पे ये भी आ गए थे। और यहाँ पे देखिए हम सोच रहे थे कि जितना ही मतलब कर लें, लेकिन बच्चों को लेकर के काम करना सच में बहुत दिक्कत होती है। और यहाँ पे देखिए मैंने इतनी मेहनत से सारे मटर छील करके रखे थे, और इसको 1 सेकेंड भी नहीं लगा, सारा मटर छील दिया। अब से देखा है कि पापा आ गए हैं, तो देखिए उनके आई का टांग करके गले में, और ये खेल रहा है। और यहाँ पे मुंह धो रहे थे, बोले बेटा रुक जाओ मुंह धो ले लेकिन नहीं, जब तक मम्मा रहेंगी तो मम्मा के पास परेशान करना। जैसे ही पापा की एंट्री होती है घर में, वैसे ही परेशान करना शुरू। तो यहाँ पे खाने में बोले कि हम खाना नहीं खाएंगे, तो हम सोचे चलिए मटर और आलू की भुजिया ही बना देते हैं, जिससे आप खा लीजिएगा थोड़ा बहुत हल्का सा। तो वहीं पे मैं बना रही हूँ। और यहाँ पे ये देखिए दोनों बाप बेटे लोग खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं इनके साथ। तब ये जा कर के खेलता है, नहीं तो ऐसे छोड़ दे आदमी, या तो बाथरूम में पानी के पास जाएगा, या तो ऊट पटांग चीज़ें करेगा ही करेगा। तो अभी हम लोग को भी जाना है उस रूम पे, तो सोचें कि जल्दी जल्दी बना करके इनको दे देते हैं। तो यहाँ पे देखिए घुगनी बन करके हो गई है तैयार। और मुझे वैसे बहुत ही अच्छी लगती है हरे मटर की, मैं अक्सर बनाती रहती थी अपने घर, वहाँ पे बहुत ज़्यादा खाती थी। लेकिन यहाँ पे इनको पसंद है, मतलब खाते हैं लेकिन उतना नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग खाओ करके निकल गए हैं तैयार होके उस वाले रूम पे जाने के लिए, मतलब जहाँ पे अभी बन रहा है। तो अभी बहुत ही जल्द हम लोग इस रूम को छोड़ने वाले हैं। सच बताइए, छोड़ने के नाम से इतनी मतलब वो रहते रहते इतना लगाव सा हो जाता है ना, कि रूम छोड़िए, मतलब रहते रहते इंसान की मतलब यादें जुड़ जाती है ना, तो छोड़ने का मन नहीं करता है। मतलब सच बताएं तो जाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन मजबूरी यही चीज़ें हैं, तो फिर जाना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ पे हम कुछ सामान वगैरह ले लिए थे, ऐसे मतलब जैसे जैसे जा रहे हैं तो थोड़े बहुत सामान लेके चले जा रहे हैं हम लोग, कि एक ही बार थोड़ा सा कम हो जाएगा जाने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं जिस पे कपड़ा टंगा हुआ है, ये वाला हमारा रूम है जो बालकनी साइड से दिख रहा है। और वहाँ पे खिड़की है, जो मेरा बाबू अक्सर बैठ करके देख सकते हैं आप लोग, चिल्लाता और खेलता रहता था। तो यहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल भी बाइक पे बैठ गए हैं जाने के लिए, इनको भी तैयार वैयार कर दिए थे। लेकिन ये भाई साहब देखिए, मतलब ऐसे देख रहा है जैसे लग रहा है मम्मा को पहचान ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे इस वाले रूम पे हम लोग आ गए थे। अभी मतलब सारा काम तो हो गया है, बट अभी पर्दे वगैरह लगाने थे, तो वहीं पे थोड़ा पर्दा वगैरह बड़ा हो रहा था। तो वहीं पे हम सोचे कि सिलाई मशीन भी यहीं पे लेकर के चले आए थे इनके पापा, क्योंकि पर्दा छोटा बड़ा होगा तो अपना सिल भी लेंगे। तो हम यहाँ पे आ गए, तो हम कह दीजिए सिल लेते हैं। और बाबू भी एक साइड देख सकते हैं बैठा हुआ खेल रहा था, और वो अपना उधर काम कर रहे थे। तो जैसे सिल रहे थे ना, तो सिलने में इतना परेशान कर रहा, सोच रहा था कि हम चलाएं। जो मशीन का हैंडल होता है ना पकड़ने वाला, उसको बार बार पकड़ते हैं, उसको अच्छा लगता है। लेकिन भैया हमको इतना डर लग रहा था ना। लेकिन अब यही था कि इसको कितने भी खिलौने इधर उधर दे रहे थे, लेकिन खेल ही नहीं रहा था। और यहाँ पे लड्डू के पापा जो हैं पर्दे की नाप ले रहे हैं, कि मतलब नाप ले करके कहाँ तक सिलना है। तो वो चढ़े हुए हैं ऊपर। और ये देखिए मतलब मशीन कितना भी मना करें बेटू नहीं नहीं, लेकिन मतलब पता नहीं इसको क्या आदत रहती है ना, कि मतलब आप कोई भी काम करेंगे ना, आप ही के पास खेलेगा। मतलब कितना भी खिलौना दीजिए, चाहे कुछ भी दीजिए, जहाँ जहाँ आप रहेंगे वहीं वहीं ये रहेगा, इसकी ये आदत है। तो यहाँ पे मैं अभी 1-2 मुझे लग रहा है कि पर्दा हम सिल लिए हैं, और 1-2 बचा था। तो यहाँ पे इतना ये परेशान कर रहा था ना कि क्या बताएं। और कुछ दिन से पता नहीं पहले इसके लार टपकने ना बंद हो गए थे। पहले कुछ बीच में सब लोग कहते थे ना कि बाबू जैसे जैसे बड़ा होगा तो मुंह बंद करेगा तो कम हो जाएगा। तो एक बीच में कम हो गया था, हम खुश हुए कि चलिए जाने दीजिए, अब थोड़ी प्रॉब्लम ख़त्म हुई। लेकिन फिर वैसा मतलब मुंह खोलना स्टार्ट कर दिया ना, तो ऐसे गिर जा रहे हैं। तो यहाँ पे फाइनली नीचे के पर्दे तो ऑलरेडी लग चुके हैं, मतलब सिले हैं तभी, क्योंकि 2-3 इंच हमको लग रहा था बड़ा हो रहा था।
और ऊपर का भी लग करके तैयार हो गया। और बाकी सब देख सकते हैं आप लोग, ये किचन के सामने वाला है जहाँ पे शीशा लगा है, सेम वैसे ही जगह पे, लेकिन बट यहाँ का किचन वगैरह थोड़ा सा अलग है। और यहाँ पे देख सकते हैं सब पेंट उंट करके सब फैला हुआ है। और यहाँ पे इनके पापा साफ़ कर रहे हैं बाहर की धूल मिट्टी। हम कहें कि चलिए, क्योंकि इनको ड्यूटी भी जाना था, ड्यूटी की टाइम भी हो गई। बट जितना दोपहर का समय रहता है उसी समय में अपना आते हैं, जो भी काम रहता है अपना करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग भी वेट कर रहे थे कि जल्दी आइए जल्दी आइए, लेकिन ये है कि सुनी नहीं, कह रहे 2 मिनट और रुक जाइए और काम कर ले। और आदमी बच्चे को लेकर के कितना खड़ा रहेगा। और ये ऐसा है ना कि इसको छोड़ दे, आदमी अभी चल नहीं रहा है ना, चलता तो थोड़ा सही रहता है, आदमी पकड़ के चला ले, लेकिन नहीं, थोड़ा सा चलेगा उसके बाद थक जाएगा। तो आदमी कितना इसको लिए रहे पता नहीं कब चलेगा। चलता तो थोड़ा हमको रिलैक्स भी हो जाता, सही भी रहता कहीं ले जाने आने में। तो यहाँ पे रास्ते में आते समय हम लोग को सहजन, मतलब इधर बहुत सारे सहजन थे, तो सहजन के फूल दिख गए, तो हम कहे थोड़ा सा तोड़ लीजिए, चलिए इसकी सब्जी और पकौड़ी बनेगी। तो हमने फर्स्ट टाइम मतलब ट्राई किया था, आप लोग को उस ब्लॉग में दिखा होगा। सहजन के फूल के सच में बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब हमको तो बहुत ही अच्छा लगा। पहले मैं सोचती थी कैसा लगेगा कैसा नहीं, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ये तोड़े थे। उसके बाद और भी मतलब जिनके एरिया में था तो वो आए तो क्या है कि और लेना है तो ले लीजिए। और यहाँ पे देख सकते हैं सामने भी सहजन का पेड़ है जो इस समय फूला। इस समय होता है ना कि इसके फूल मिल जाते हैं, अब पत्तियों का भी बनता है क्या, लेकिन मैं कभी ट्राई नहीं की हूँ। तो ऐसे तो फूल का भी हम ट्राई नहीं किए थे, लेकिन पहली बार ये बताया कि नहीं ऐसे बनता है, तो हमने बनाया था। सच में अच्छी लगती है, और इसे सब्ज़ी बनाइए या फिर पकौड़ी बनाइए, दोनों ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे हम लेकर के आए थे, वो छोड़ करके चले गए थे ड्यूटी। तो यहाँ पे इसको कहें कि हम तोड़ लेते हैं, क्योंकि तोड़ने में भी टाइम लगता है, शाम को इसकी पकौड़ी बनेगी। तो यहाँ पे देखिए मेरे लड्डू गोपाल खेल रहे हैं मम्मा के साथ ही। हम सोचे ये सो जाएंगे, लेकिन पता नहीं क्यों इसको नींद ही नहीं आ रही कि ये सोए, इतना परेशान कर रहा था। हम सोचे कि सो जाएगा तो हम काम करेंगे, लेकिन नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ये सोएगा। तो हम कहे चलिए कम से कम बैठे इसके साथ खेलते खेलते यही काम कर लें। तो यहाँ पे हम तोड़ ओड़ करके फूल वगैरह रख दिए थे। उसके बाद बाबू सोया तो सोचे कि और भी काम कर ले। तो यहाँ पे धीरे धीरे सामान निकालने स्टार्ट होंगे। तो ये मेरी साड़ी जो आप लोग देख रहे हैं ना, मुझे लग रहा है कि 3 साल पुरानी या 2-3 साल पुरानी ये साड़ी होगी। अभी भी मतलब ये ट्रेंड में है, लोग मतलब ऑनलाइन जब मतलब ये बिल्कुल लोग अभी इसको, हमको लग रहा है कुछ ही लोग खरीदे थे, तब हम इसको देख करके ऑर्डर किए थे और अपने फ्रेंड्स की शादी में पहने थे। तो मुझे लग रहा है 2 साल तो मेरी शादी को ही हो गए, हाँ 2-2.5 साल हो गए होंगे। लेकिन सच में बहुत ही अच्छी लगती है साड़ी, मतलब हमको लग रहा है 1 ही 2 बार पहनेंगे, फिर उसके बाद हम रखा है, क्योंकि साड़ी यहाँ पे इतना इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, पूरी एक साइड की अलमारी बस साड़ी से ही भरी हुई है। क्योंकि ये साड़ी मैं तो वैसे मतलब ख़रीदते ही हम नहीं हैं, क्योंकि जब पहनना ही नहीं तो फिर ख़रीद के आदमी करेगा क्या। लेकिन फिर भी मम्मी के यहाँ जाओ तो मम्मी साड़ी ही खरीद के दे देती हैं, तो बाकी सारे पड़े ही रहते हैं, क्योंकि हम कभी उतना अब पहनते ही नहीं। अब जैसे कि मुझे अच्छा लगता है, सच पूछिए तो अच्छा लगता है पहनना, लेकिन अब इतना बच्चे को लेकर ये सब झंझट हो जाता है कि पहनते ही नहीं हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड जी बोले थे कि धीरे धीरे सारा मतलब साफ़ कर डालिएगा, मतलब अलमारी खाली कर दीजिएगा, और अपना जितना सामान है मतलब चीज़ें उसको बैग वगैरह में पैक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे ये देखिए मेरे डाल पे की साड़ी है जो मतलब हाँ मैरून कलर की है, और ये मेरे मायके की साड़ी जो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। इसको भी मैंने 2-3 बार पहना होगा। और ये ब्लैक वाली है जो अभी मैं अपनी एनिवर्सरी पे पहनूंगी, इसीलिए रखी हूँ। और इसको तो मैंने एक बार भी ट्राई नहीं किया है, मतलब एक बार भी नहीं पहना है। हालांकि बहुत ही अच्छी, इसका भी कलर बहुत ही प्यारा लगता है, थोड़ी सी हैवी है ना, तो इसको शादी या पार्टी वगैरह में ही पहन सकते हैं। और ये भी देखिए मैरून कलर की है, ये भी साड़ी मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। ये मतलब एक कलर की मेरे पास 2 मतलब साड़ियाँ हैं सिमिलर, लेकिन दोनों ही बहुत ही अच्छी लगती हैं। मैं ज़्यादातर 1-2 बार वहीं पहनी हूँ, और सब बाकी साड़ी तो मैं उतना पहनी हूँ, क्योंकि कोई चीज़ पड़ता ही नहीं कि हाँ आदमी पहने। यहाँ पे आए तो काम करना है, बच्चे को संभालना है, तो जितना हो सकता है आदमी कंफर्टेबल ही पहनता है। तो यहाँ पे मैं करके धीरे धीरे पैक कर रही हूँ। तो पता नहीं बैग में क्या प्रॉब्लम थी ना, मैं रख रही थी ना तो ऐसे फूल जा रहा था, उसमें एयर भर चुके थे। तो ट्राई किए लेकिन नहीं हुआ, तो मैं सोची कि उधर साइड से देखती हूँ भर करके, शायद उधर से सही हो जाए। तो यहाँ पे मैं वही साड़ियाँ नीचे रख रही हूँ कि जो मुझे
ज़रूरत अभी जो मुझे पहनना नहीं। हालांकि ये सब निकल के जाएंगे तो वहाँ पे अलमारी में ही रखना है, लेकिन कंफर्टेबल के लिए कि इधर उधर ना हो तो इसके लिए ट्रॉली बैग में ही पैक कर रहे हैं। तो ये भी साड़ी आप लोग देख सकते हैं ग्रीन कलर की, बहुत ही मतलब ये भी बहुत ही अच्छी लगती है। कभी हमने इसको भी मैंने कभी वेयर नहीं किया है। मतलब बताया ना कि बहुत मतलब कुछ साड़ियाँ होंगी जिसको हम पहने ही नहीं है, वैसे ही रखे हैं। क्योंकि यहाँ पे बाहर ये होता है ना कि बस जो आराम आपके शरीर को मिल जाए, जिसमें कंफर्टेबल हो वहीं पहन लीजिए। तो यहाँ पे वहीं भी, और मुझे भी लग रहा है कि ब्लाउज़ भी नहीं होगा क्योंकि उसी टाइम हमने सिलवाया था, अब वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। तो हो सकता है बाद में फिर देखेंगे, अवसर मिलेगा तो सब ये गाँव जाएंगे तो पहनेंगे, क्योंकि वहीं पे सही भी रहता है। तो यहाँ पे मैं धीरे धीरे सारे रखने स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि अब मेरी पूरी अलमारी बस कपड़ों से मेरी भरी है। मतलब बाबू का है लेकिन थोड़ा बहुत हो सकता है बाबू का हो, और लड्डू के पापा को तो बिल्कुल अलमारी में कपड़े नहीं है, बस अलमारी है तो बस मेरी कपड़ों से भरी हुई, और कपड़े से ज़्यादा साड़ियों से। और शादी में की सारी साड़ियाँ अभी बची हुई हैं, हालांकि ख़रीदते ही नहीं है, लेकिन फिर भी है ना जो पहले की हैं तो वो तो रहेंगी। और यहाँ पे ये भी बनारसी साड़ी है, जो इसको भी मुझे लग रहा है कि मैं एक बार शादी में बस एक बार पहनी थी, उसके बाद ऐसे ही पड़ा हुआ है। वैसे तो जाने के नाम पे सोच के ही बड़ा वो लग रहा है कि मतलब जिस रूम में रहिए ना, जाने का मन नहीं करता है।